अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अगर आप लोगों को पीयरसन की जानब से रीस्केड्यूल की मेल इस तरह रिसीव हुई है, या फिर आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, या फिर आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, तो आप ये मतलब कि इस तरह सिर्फ कैंसिल का बटन आ रहा है, या फिर ये रीस्केड्यूल का बटन कब आता है, जब इस तरह की कोई मेल आप लोगों को रिसीव होती है, या आप अपने एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल कैसे कर सकते हैं, आज सब कुछ इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को जो है वो बताने वाला हूँ। तो इसलिए आपने आपने इस वीडियो को लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखना है। मुकम्मल आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। जब आप लोगों को इसका मेल आती है पीयरसन की जानब से, तो फिर आपको क्या करना होगा, ये कब आपको ये इस तरह की जो है मेल आती है। तो चलें, अभी आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ सब कुछ जो है वो आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों को पता है, प्रैक्टिकली मैं खुद करके फिर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को जब ये मेल आती है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, जहाँ करना होगा, यहाँ देखें, इस मेल के साथ साथ आपको ये दो मेल आती हैं। एक तो आपको पीयरसन की जानब से ये मस्ट रिस्केड्यूल की मेल आएगी, और उसके बाद ये आपको ये भी आ सकता है जो नियरली उसके अगले दिन ये देखें कि नियरली आपका जो टेस्ट है वो भी हमेशा हमें एक मेल रिसीव होती है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर वो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो फिर हमें जो है एक मेल जो है वो मेल और टेक्स्ट मैसेज जो है वो रिसीव होता है पीयरसन की जानब से कि आपका जो है नियरली टेस्ट है, आप अपनी मेल चेक करें। और यहाँ पर रिस्केड्यूल बुकिंग वगैरह का भी हमें मेल दोबारा आ जाती है, रिमाइंडर भी हमें जो है भेज दिया जाता है कि प्लीज़ रीस्केड्यूल योर एग्ज़ाम। तो आपको ये लगता है कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, क्योंकि पीयरसन का जो ऑफिशियल आपको लग रहा होता है कि यहाँ पर जैसे कि आपका नियरली पीटी जो है वो देख सकते हैं, पीटी टेस्ट डे है, तो ऑलमोस्ट टाइम हैज़ टेकन टू। तो आप लोगों को ये लगता है कि ये फेक है, और आप लोग जो है उनके जो ऑफिशियल जो सेंटर होता है पीटी का, वहाँ पर चले जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरा एग्ज़ाम था 28 को, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ, वो जो बुकिंग मैंने की थी। तो उसके बाद मुझे जो है मेल रिसीव हुई है। तो मैं जब यहाँ पर 28 जुलाई को जो है वो 2:30 बजे जब मैं सेंटर में पहुँचा हूँ, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से फिर वहाँ मिला हूँ। तो उन लोगों ने एक ही चीज़ मुझे जो है बताई है, मतलब हम वहाँ पे गए और वहाँ पे देखा तो पीटी का जो सेंटर था वो लॉक है, मतलब बंद है। और हमें वहाँ के गार्ड ने बताया कि ये सुबह से बंद है, वहाँ कोई शख्स नहीं था जो हमें गाइड कर सके। तो फिर हम लोगों ने एक दूसरे से जो जो कुछ लोग पीटी कोर के थे, कुछ हम लोग पीटी एकेडमी के थे, तब से एक दूसरे ने सबसे बात की। तो उन्होंने कहा कि हमें यही था कि हमें दो मेल रिसीव हुई हैं, एक तो हमें पहले रिस्क मस्ट रिस्केड्यूल की, और उसके बाद हमें जो नॉर्मली मेल रिसीव होती है कि आपका टेस्ट नियरली है, तो हमें यही था कि हमारा टेस्ट होगा, इसलिए हम लोग जो है वो टेस्ट देने आए हैं। तो उसके बाद हमें ये प्रोसीजर क्या करना होगा, हम ये मुकम्मल रिस्केड्यूल वगैरह कैसे कर सकते हैं, या फिर ऑटो होता है, अभी वो भी सब कुछ देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अभी मैंने आपको जो बताया, अभी ये करंट स्टेटस है मेरा, यहाँ अभी आप लोगों के साथ डेट दिखा देता हूँ। अभी जो है 29 जुलाई है इस टाइम, और यहाँ पर पहले सिर्फ कैंसिल का बटन था जब तक ये मेल वगैरह आ रही थी, यहाँ स्केड्यूल का बटन नहीं था। लेकिन जब वो दिन 28 अगस्त जब गुजर गया, उसके बाद उसके उसके उसका टाइम गुजरने का बाद वर्किंग डेज़ में अगर छुट्टियाँ वगैरह होंगी, तो वो जो वर्किंग डेज होता है उसके बाद यहाँ पर जो भी वर्क होगा होगा। छुट्टियों के में कोई काम नहीं होता, आपका रीस्केड्यूल वगैरह का ये मेल आए क्योंकि मेल जो ऑटो जनरेटेड होती है, आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते मेल के साथ। अब आपको बेसिकली करना क्या होगा, ये इशू आता कब है, तो मैं अभी ये इशू आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इस स्केड्यूल पर यहाँ क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ ये इशू है क्लियरली, वैसे ही हमें पता चल जाता हूँ कि वहाँ अभी जहाँ मैं टेस्ट देने गया था लाहौर में दो सेंटर थे, एक जेएनएस का था और एक इनका पीयरसन वालों का ऑफिशियल था। जो पीयरसन वालों का ऑफिशियल टेस्ट है, यहाँ पर भी मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो उसमें बेसिकली किसी ने कोई टेस्ट मैनेज कराया, कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म की जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो वो सेंटर बंद कर दिया था। जहाँ पर देखेंगे, तो मैं बल्कि यहाँ पर एडवांस पे करके तो डेट सेलेक्ट करता हूँ। नियरली डेट हमारे पास ये, तो मैं अक्टूबर को उन्होंने ना डेट वगैरह नहीं ना दी, इसलिए अब हमको रीस्केड्यूल ही करना होगा। तो 31 जुलाई करता हूँ, क्योंकि 29 है। तो सर्च करते हैं। तो बेसिकली जो मेरी बुकिंग थी वो भी आपको दिखाता हूँ कहाँ से थी। तो यहाँ पर ये देखें, ये जेनस की जो है हमें 7 अगस्त से डेट मिल रही है, और इसको छोड़ें यहाँ पर ये देखें पीयरसन का, जहाँ मैंने बुकिंग की थी ये वाली बेसिक हमारी बुकिंग थी, लेकिन सेलेक्टेड डेट यहाँ डेट ही नहीं हमें कोई भी मिल रही। और इसका मतलब, और जब हम वहाँ फिजिकली यहाँ पर देखेंगे विज़िट किया था, तो ये सेंटर ही बेसिकली उन्होंने क्लोज़ कर दी। यहाँ पर इसका मुकम्मल तौर पर उन्होंने अभी फ़िलहाल इसको ऑफ़ कर दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी डेट हमें नहीं मिल रही।
तो यहाँ इन्होंने सेंटर को क्लोज़ कर दिया है और बेसिकली इसका मकसद मैंने आपको बता दिया ये क्या इशू था। अब हमें इसके ऊपर करना क्या होगा, आपको क्या करना होगा। जब आपको इस तरह की पीटी की जो मेल वगैरह रिसीव होगी तो अब आपको क्या करना होगा। अगर आपको दोनों ये मेल इस तरह की रिसीव होती हैं तो आपने फौरी जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल नंबर जो है इनका वहाँ पे हेल्प हेल्प पे जाकर वहाँ 3 ऑप्शन, एक फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक जो लाइव चैट का ऑप्शन देखने को मिलता है, और आप जिस कंट्री से उस कंट्री का वो सिलेक्ट करके मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। आपने डायरेक्ट इनसे कॉल करके रब्ता करना है पीयरसन वालों से। मैं आपको फिर बताता चलूँ, अगर आप लोगों को जल्दी है और आप चाहते हैं कि मतलब कि मैं दोबारा रिस्केड्यूल कर लूँ, अभी काफ़ी दिन है, तो अगर आपके पास ये रिस्केड्यूल का बटन नहीं आ रहा तो आप फौरी इनसे रब्ता कर लें या फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लोडिंग हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर अब अगर आपका टाइम गुजर जाएगा तो अगर मेल इस तरह की आपको रिसीव हुई है तो ऑटोमेटिकली ये रीस्केड्यूल मुझे जो आया है वो ऑटोमेटिकली है, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ हेल्पलाइन पे कॉल करके और कुछ ने फॉर्म फिल करके जो वो रीस्केड्यूल का बटन अपना ऑन करवाया और कॉल पे ही बुकिंग जो है वो दोबारा करवा ली है। ये हर एक का अपना सिनेरियो, लेकिन आप लोग ये काम सारे कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को ईजी लगे आप वो काम कर लें। तो इसको बल्कि स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये लोडिंग पे चला गया। हेल्प पे आप लोगों ने जाना, आप इसको आप सॉल्व अगर जल्दी जल्दी आप अपनी बुकिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, खुद से करना चाहते तो वो तो मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया है। रिस्केड्यूल का बटन हमें जो मिल जाता है यहाँ पर, ये देखें ये एक लाइव चैट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके इनके साथ जो है वो लाइव चैट कर सकते हैं। बोर्ड को कुछ आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है और आप देकर उससे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये चैट का ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप चैटिंग से करेंगे भी, क्योंकि कुछ लोगों ने चैट्स की थी तो उन्होंने कहा कि नहीं भी आप कॉल करें, कॉल करके अपना जो है वो रिस्केड्यूल करवा लें, फौरी रिस्केड्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉल का क्या तरीकाकार है, यहाँ पे देखिए कॉल अस फाइंड जो लोकल नंबर पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे, लोकल नंबर पर क्लिक करने के यहाँ से आप अपनी जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते, जहाँ से भी आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लें। तो अपने कंट्री जो है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कंट्री से आप इंडिया पाकिस्तान या जहाँ से भी, जैसे कि लेट्स सपोज ये है, तो ये टोल फ्री इनका नंबर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग इसके नंबर पर जो है वो उनको कॉल करके अपना जो है एग्ज़ाम रीस्केड्यूल करवा सकते हैं। या फिर एक और चीज़ है, आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आप वहाँ, जैसे कि मैंने फिज़िकली विज़िट किया था, विज़िट करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है ये इशू चल रहा है। तो मेल भी आई और मेल आने के बाद हमें ये लगा कि ये फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी किसी ने की है, ये ऐसे ही मेल आ गई, क्योंकि जो पीटी की ऑफिशियल की तरफ से हमें ये आ रही है, लेकिन वो भी ऑफिशियल ही थी। तो हमें जो सेंड अस मैसेज पर क्लिक, सबमिट अ फॉर्म पर क्लिक करना होगा। सबमिट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर ये देखें कि एन इशू विद माई टेस्ट स्कोर, ये अगर नहीं सॉरी यहाँ पर ये टेस्ट स्कोर है, माई टेस्ट डेट एक्सपीरियंस, आपने इसको सेलेक्ट करके उसके बाद आपने ये नीचे वाले ऑप्शन जो भी है यस नो, इस तरह अपने हिसाब से इसको जो वो एडजस्ट अपने हिसाब से कि आपने यही सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर ये नो कर लें, यस कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन आपको जो कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो भी आपकी कहानी है, सेम कहानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और चैट जीपीटी का जो है वो हवाला देकर उनसे मदद लेकर जो है वो सॉरी चैट जीपीटी का आपने हवाला नहीं देना, बल्कि आपने चैट जीपीटी से हेल्प लेकर जो है यहाँ पर वो अपना सेम जो स्क्रीनशॉट लें जो जो आपका जिस दिन का टेस्ट था, और फिर आप बताएं कि मैं चैट जीपीटी को लिखेंगे फिजिकल विजिट किया तो उसके बाद हमें यही इशू आ रहा था, फिर वो आपको एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाकर चैट जीपीटी देगा, वही आप मैसेज यहाँ पर भेज दें। जब आप यहाँ पर भेजें फिर आपके मैं नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर फिर आपको मुकम्मल जो है डिटेल फिल करने की, वो डिटेल सिंपल सी आप अपनी पर्सनल सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आके आपका पीटी की आईडी है, जो आपका जो आपने जो मतलब कि रिस्क आपने परचेज़ किया होगा उसके जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपने प्रोवाइड करनी है। एकेडमिक आपका टेस्ट है तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने फ़िल की थी, फिल करने के बाद आप सक्सेसफुली फिर आप फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। ये मुकम्मल तरीकाकार थे जितने भी थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर। मैं आपको फिर बताता चलूँ, आप लोगों को अगर रिस्केड्यूल की अगर मेल आई है तो आपने सबसे पहले उनके टोल फ्री नंबर पर रब्ता करके आपने इसको रिस्केड्यूल और कन्फर्म करना है।
अगर ये आप काम नहीं करना चाहते तो उसके बाद आप ये लाइव चैट कर सकते हैं। अगर लाइव चैट भी नहीं करना चाहते तो आप इनके ये फॉर्म वगैरह जो ये फिल कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप मेरी तरह जो है वेट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली रिस्केड्यूल का फिर आप बटन आ जाएगा। लेकिन आप वेट कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको यही होगा कि मे भी ये रहूँगा जो मेल वगैरह आई हो, ये वीडियो ऑफिशियल की जानब से ना मेल आई हो। तो इसलिए अब आप पे ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी मेथड फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो फिज़िकली विज़िट किया और विज़िट करने के बाद वहाँ देखा तो वो लॉक था। लॉक होने के बाद कुछ लोगों ने निकाल करके जो जितने तरीके मैंने आप लोगों को बताया उन्हीं से साथ दोबारा जो है वो ये काम कर लिया था। लेकिन मैंने वहाँ रब्ता नहीं किया, मैं वापस आ गया हूँ। और मुझे कुछ देर के बाद 2-4 घंटे गुजरने के बाद दोबारा मुझे जो है मेल रिसीव होगी कि आप जो है वो अपना रीस्केड्यूल कर लो। और एक जेनेरिक से मुझे जो है रीस्केड्यूल दे दी। यहाँ पर देखेंगे तो फिरसन की जानब से कोई भी नो स्ट्रीट एड्रेस अवेलेबल, नो सिटी अवेलेबल और पाकिस्तान में कोई भी चीज़ उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। उनका यही मकसद है कि आप रीस्केड्यूल पर क्लिक करके आप खुद से जो भी डेट अपनी जो भी सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर लें। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी कि मैंने मुकम्मल आपको डिटेल के साथ गाइड करने की कोशिश की है ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। क्योंकि ये जो सफ़र है मैं तकरीबन 250-300 किलोमीटर मैंने सफ़र किया है इस और एक छोटी सी मिस्टेक है पीरसन की जानब से जो कि उन्होंने मुकम्मल गाइड नहीं किया। ये हालांकि उनको ये रीस्केड्यूल के बटन का वहीं तभी ऑन कर देना चाहिए ताकि लोग बच्चों को यहाँ पर डाउट ही ना रहे कि हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और टाइम का वेस्ट किया और पैसों का वेस्ट किया तो आप लोग इस चीज़ से बच सकें। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल है, कुछ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।